ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कितने लगाई जमीन में? आओ कुछ नहीं। पानी भी देखा है कि पानी वो लाइए। बाकी जो जिसकी वाली थी वो डाल देते हैं क्योंकि गमलों के अंदर खाद और सारी व्यवस्था पहले से किसी को भी आइए और सब लोग आप भी होंगे आइए एक एक करके सब लोग साथ में आ जाओ। आओ मदन जी सब लोग ये तक आपके आगे जो कागज पत्र तो बढ़िया आइए आप भी आइए। भारत माता की सभी को नमस्कार। मैं अंकुर सिंह, सेंट्रल डायरेक्टर नेचर वेलफेयर काउंसिल। हमारी ये काउंसिल नेचर वेलफेयर ये प्रकृति के पांचों तत्वों पे पूरे देश भर में कार्य कर रही है, जिसके परिरूप अभी ये जैसे कि आज पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में लगभग 22 स्टेटों में हमारे काउंसिल द्वारा आज के दिन प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसके जरिए आम जनता को किस प्रकार पर्यावरण के विषय में जोड़ा जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको आगे लाया जाए, इस पे कार्य करते हुए हमारी काउंसिल करीब आपका मान के चलिए 3 से 4 साल से इस लक्ष्य में लगी हुई है और सभी को जोड़ते हुए अपने 5 बोर्डों के माध्यम से, जैसे प्रकृति के 5 तत्व होते हैं उसी प्रकार से हमारे यहाँ काउंसिल में भी 5 बोर्ड हैं। जल, वायु, ऊर्जा, धरती, वन, इस प्रकार के 5 बोर्डों से हमारी काउंसिल, जिसमें कि हर एक बोर्ड में विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो कि उन तत्व पे कार्य करते हैं, उसमें उनकी दक्षता है कि उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे उसको चिन्हित किया जाए, उसके लिए कार्य करते हुए उसका सॉल्यूशन निकाला जाए कि कैसे हम इन समस्याओं को दूर करें। इसके लिए कार्य हमारी काउंसिल कर रही है। और आप लोग जैसे सब लोग यहाँ आए हैं तो सबके मन में एक विचार जरूर है कि हम पर्यावरण के लिए कुछ करें। इसी प्रकार हमारे देश के सभी वर्ग से अगर पूछा जाए तो हर एक आदमी की ये जरूर इच्छा है कि वो अपने पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए कुछ करे। बस उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। तो उस क्या करें के लिए हमारी काउंसिल आती है कि ऐसे युवाओं, ऐसे लोगों को जोड़ के उनको वो राह दिखाना, किसी भी विषय पे वो करना चाहे उस पर उनको राह दिखाते हुए उस पर कार्य करने के लिए मार्गदर्शित करना, ये कार्य हमारी काउंसिल का है, जिसमें अभी कई प्रकार की योजनाएं भी चल रही हैं, जिसमें से एक धराधर्म अभियान है, जिसके जरिए हम जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं इनको जोड़ते हुए इनके उपदेशों, इनके सत्संगों, इनकी कथाओं के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि आपको प्रकृति के लिए कुछ करना है और इसके लिए करिए। वो अपनी हर कथा प्रवचन में लास्ट के 10-15 मिनट प्रकृति के विषय में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा मतलब लोगों का जुड़ाव हमारी काउंसिल से होता जा रहा है और चीजों में फर्क हमको दिखने लगा है। जिस हिसाब से पहले पर्यावरण के लिए इतना बड़ा विषय नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम हर एक आदमी इस विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण और समझते हुए इसके लिए कार्य करना चाहता है और हर जगह इसके कार्य चल रहा है। अब इसमें ये सफलता तभी पॉसिबल है जब इसमें आम जनमानस जुड़े,
हर एक आदमी ये समझे कि ये मोहल्ला उसका है, ये देश उसका है, ये प्रकृति उसकी है और हमको कुछ करना है अपनी प्रकृति के लिए। जब हम करेंगे तभी देश में कुछ बदलाव आएगा। अकेले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी या भाजपा शासित कोई भी राज्य हो, वो अकेले चाहे करना तो नहीं पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है जब वहां के लोग, आम जनमानस अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना राष्ट्र का कर्तव्य समझते हुए आगे आए और पर्यावरण के लिए कुछ काम करें। इसी के साथ हमारी एक और योजना चल रही है, आपका हरित संस्थान अभियान, जिसमें हम जितने भी संस्थान है सरकारी, उनमें जाके सर्वे करके उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसमें ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो रहा है, जो कचरा है उसका निस्तारण सही से हो रहा है, वहां पर सारी चीजें का उपयोग सही तरह से हो रहा है, उसको एक मॉडल के रूप में उस संस्थान को हमारी संस्था डेवलप करती है, जिससे कि प्रेरित होके आसपास के लोग भी अपने संस्थानों को उसी प्रकार हरित संस्थान बनाए और हमारे यहाँ जो ऊर्जा है उसको सही से इस्तेमाल किया जा सके। इसके सिवा हमारे यहाँ एक योजना और चल रही है, जिसमें हम जो है वर्मी कंपोस्ट, केचुए वाली खाद, इसको सभी किसानों को वितरित करते हैं सब्सिडाइज रेट पे, जिससे कि धरती में जो आज के टाइम यूरिया और डीएपी डाल के जो उसका टेक्सचर, उसका सॉइल की क्वालिटी, जो बैक्टीरिया पहले हुआ करते थे कि जिसके वजह से ना ही तो हमको कीटनाशक डालना पड़ता था, ना ही की और चीजें हमें डालनी पड़ती थी, हमारी फसलें अच्छी हुआ करती थी क्योंकि वो बैक्टीरिया ही उन सबका काम करते थे। लेकिन ये यूरिया, डीएपी, इन सब के इस्तेमाल से आज के टाइम क्या है, वो बैक्टीरिया नीचे चले गए हैं। तो उसके लिए हम लोग ने ये नया अभियान चालू किया है, जिसमें हम सब्सिडाइज रेट में सभी किसानों को ये वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं खाद, जिससे कि वो इस्तेमाल करके वापस हमारी ये धरती का वही टेक्सचर, वही सॉइल का सारे बैक्टीरिया वापस आए, केचुए ऊपर आए, जिससे कि हमारे जो ये विषयुक्त भोजन हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में लोगों को मिल रहा है, उससे हटा के एक स्वच्छ और एक सेहतमंद भोजन प्राप्त हो सके, हमारा प्रकृति सुधर सके। इस प्रकार के अभियान हमारे काउंसिल से पूरे देश भर में चल रहे हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि आम जनमानस को जागरूक करना। तो आप सब से मैं यही एक विनती करता हूँ कि सभी लोग जागरूक हों, प्रकृति के लिए जागरूक हों, पेड़ लगाएं, चीजों को आगे बढ़ाएं। आगे हमारे फ्यूचर में हम लोग बहुत काम करते हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में अगर पेड़ ना हुए, उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ा बच्चों को, तो ना पैसा काम आएगा ना दौलत काम आएगा। उसके लिए हमें काम सिर्फ यही आएगा, ये हमारे पेड़, हमारी नदियां, यही सब काम आनी है हमारे बच्चों के लिए। तो उनके भविष्य के लिए इन चीजों को सुनिश्चित करें कि हर आदमी पेड़ जरूर लगाए, और पेड़ लगाए ही नहीं कि पेड़ लगा के हमारा काम खत्म हो गया, उसको 3 साल तक उसकी देखरेख, उसमें खाद पानी करते रहें, और ये शुरुआत अपने घर से करें, अपने बच्चों से करें। जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे देश में क्या है, देखा दाखी होता चला जाता है। तो शुरुआत हमको अपने घर से करनी है, अपने यहाँ से करनी है, वृक्षारोपण करना है, अपने बच्चों को समझाना है, और प्रकृति के महत्व को हर एक इंसान को समझाते हुए, उनको जागरूक करते हुए पर्यावरण को एक नई दिशा, नई सोच तक ले जाना है। इसी के साथ हमारी काउंसिल ने आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन मेरी पेड़ मेरा पहचान एक नई कैंपेन भी लॉन्च की है, जिसके तहत हमारे सभी लोग, हमारे नागरिक भारतवासी अपने हमारी काउंसिल के माध्यम से एक पेड़ गोद ले सकते हैं। उनकी देखभाल, उनकी लिए पेड़, पानी, खाद, ये सारी चीजें हमारी काउंसिल करेगी, लेकिन वो पेड़ आपका होगा, वो आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा, जिसकी आपको जानकारी हर 3 महीने पे फोटो और वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी कि आज आपका पेड़ कितना बड़ा हो गया।
तो आप भी किसी से हक से बोल सकते हैं ये मेरा पेड़ है, आज इतना बड़ा हो गया, हम लोग की तरफ से देख रेख की जा रही है। तो इस इनिशिएटिव में सब लोग शामिल हों और इन चीजों को आगे बढ़ाएं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारत माता की जय। जागरूकता का मैसेज देना चाहते हैं कि समाज में कोई भी परिवर्तन या चेतना चीजें बदलती हैं तो वो आम जनमानस के जागने से और उनके साथ से सहयोग से ही बदलती हैं। तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हमारे काउंसिल द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जो कि सभी विषयों पे हैं, चाहे जल हो, धरती हो, आकाश हो, जीव जंतु हैं, जंगल है, इन सभी के लिए योजनाएं चल रही हैं और काम करने के लिए उद्देश्य हैं। और हर एक आदमी उसके अंदर ये इच्छा जरूर है कि हम कुछ करें। हर एक आदमी के अंदर सोच है, आप बच्चे से भी पूछोगे तो वो कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कैसे करे वो हम नहीं समझ पाता। उसके लिए हमारी काउंसिल है। हमारे काउंसिल में विभिन्न बोर्डों के माध्यम से विशेषज्ञ हैं जो उनके द्वारा जिस भी विषय पे वो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए वो उपस्थित हैं। उनको मार्गदर्शन देना, उनके साथ मिलकर कार्य करना, उस विषय पे हमारी काउंसिल ये सारा कार्य करता है। अच्छा, जो लोग आपसे जुड़ना चाहे वो तो कैसे जुड़ सकते हैं? माध्यम क्या है जुड़ने का आपसे? हमारे काउंसिल से जुड़ने के माध्यम जो है, एक तो मेरी पेड़ मेरी पहचान, ये जो आप देख रहे हैं पीछे बैनर लगा हुआ, जी जी, ये एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इसके माध्यम से हर एक आदमी अपना एक पेड़ लगा सकता है और लगा के उसकी मॉनिटरिंग, उसकी देखभाल सब काउंसिल करेगी। हर 3 महीने पे उसको उसकी फोटोग्राफ वीडियो पहुंचेगी, उसकी जियो टैगिंग होगी, उसको वो जानकारी मिलती रहेगी और बैनर पे ही लगे हुए इस QR कोड के थ्रू। अच्छा, कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? कोई हेल्पलाइन नंबर भी है और काउंसिल की वेबसाइट भी है। आप नेचर वेलफेयर काउंसिल जैसे ही आप गूगल पे डालोगे हमारी काउंसिल की वेबसाइट आ जाएगी, उस पर फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप जुड़िए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम तक लाइए। हम आपके साथ मिलके उन समस्याओं पे कार्य करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ और बेहतर बनाने में आपका सहयोग करेंगे। मेरा आपसे एक कड़वा सवाल और है। जिस तेजी से भारतवर्ष में पेड़ काटे जा रहे हैं उसी तेजी से पेड़ नहीं लगाए जा रहे, क्या ये मेरी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। इसी वजह से तो काउंसिल और ये सारी जितनी भी पर्यावरण गतिविधियों से जुड़ी हुई संस्थान है, ये इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि जिस तेजी से हमारे काटे जा रहे हैं उसकी दुगनी तेजी से लगाए जाए, तब जाके जो संतुलन है पर्यावरण में, प्रकृति में, वो बनेगा। और ये संतुलन अगर नहीं बनता है तो जैसे कि आज हम समस्या देख रहे हैं कि यहाँ आपका प्रदूषण की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है। हम दिल्ली में बैठे हैं, हर साल होती है सर, वो तो हर साल बैठे हैं। दिल्ली में हर एक आदमी सांस के साथ इतनी लगभग 60 सिगरेट का धुआं ले रहा है, लंग्स उसको नुकसान कर रहा है। तो ये सिर्फ पेड़ों की वजह से ही है ना। अगर हम इस पे आप फोकस करके हर एक आदमी अपने परिवार से शुरुआत करें, पेड़ लगाए, अपने बच्चों के साथ लगाए, उनके साथ उनकी देखभाल उनको करना सिखाए, उन पे खाद डालना, पानी डालना, उनको जोड़े प्रकृति से। थोड़ा समय, ज्यादा नहीं, 1 घंटा निकालें, लेकिन प्रकृति के लिए समय निकालें। और जब ऐसा एक आदमी करने लगेगा ना तो हमारा देश क्या है, देखा दाखी बहुत होता है। तो एक घर जैसे चालू किया तो वो मोहल्ला करेगा, फिर प्रदेश करेगा, उसके बाद देश को करते टाइम नहीं लगेगा, हमारी प्रगति सुधर। छोटा सा सवाल मेरा है जी। जैसे पूर्व में हमारे क्षेत्रों में जो पेड़ लगाए जाते थे वो पीपल हुआ, बरगद हुआ, शीशम हुआ, गूलर हुआ, आम हुआ और ये तमाम नीम हुआ, तो उनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती थी, हमें पर्यावरण में काफ़ी फायदे मिलते थे। जैसे हमारे घर बनते हैं तो घरों में, मकानों में दरवाजे, चौखट वगैरह उसमें भी काम आते थे। लेकिन अब वैसा नहीं पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ जो आज के दौर में पेड़ लगाए जा रहे हैं काम के लिए क्या करेंगे? अब पेड़ लगाने के लिए हरित संक्रांति पे इसीलिए जोर दिया जा रहा है। जैसे नीम, पीपल और ये बरगद है, इन सब का जो पेड़ है इनके महत्वता को लोगों ने समझा है। और आज सरकार की तरफ से भी पीपल लगाना, क्योंकि उससे 24 घंटा ऑक्सीजन देगा, उससे अच्छा तो कोई पेड़ ही नहीं है। तो इन पेड़ों को महत्व दिया जा रहा है और वापस इन पेड़ों को लगाते हुए, क्योंकि इससे मतलब जहां पर आप हरित संक्रांति लगाते हैं वहां का अगर मतलब आपका वो है वाटर टेबल डाउन है तो वो भी उसको अप कर देता है।
इतनी महत्वता है इन जैसे पेड़ों की। सफेदा हाँ। सफेदा जब लगाते तो वो जितना ही ऊपर जाता है उतनी ही जमीन की नमी सोखता है, और ज्यादातर आजकल वही लगाते हैं। नहीं, सफेदा पे आजकल जो आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से कई प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, क्योंकि जल स्रोत का जो नीचे हमारा है जल स्तर, उसको डाउन भी बहुत तेजी से करता है। तो इस पे रोक लगी हुई है, तो कोई ज्यादा ना लगाए, और बाकी जो है और अच्छे पेड़ों पे इस समय फोकस किया। नेचर वेलफेयर काउंसिल अभी भारत में कितने राज्यों में काम कर रही है? हमारी काउंसिल अभी फिलहाल 22 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जिसमें हमारे हजारों मेंबर जो है प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने सरकार के तहत हर्बल गार्डन की एक नीति बनाई, हर्बल गार्डन, और वो राष्ट्र को दिए थे। कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, हर्बल गार्डन के रूप में आयुष मंत्रालय के तहत एक व्यवस्था थी, लेकर के उनको लगा सकता है। लेकिन हर्बल गार्डन क्या था? उसके अंदर औषधीय पौधे, एक होती है औषधि, एक होते हैं वनौषधि। वनौषधीय पौधे पूर्व काल की जो हमारी परंपराएं रही हैं, औषधि होती नहीं थी। मैं किसी पैथी का सब्जेक्ट मेरा है नहीं, ना ही किसी पैथी के मैं खिलाफ हूँ, सभी पैथी का बहुत सम्मान है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बातें कह रहा हूँ जो पूर्वजों ने बताई। और मैं खुद भी आयुर्वेद का डॉक्टर रहा, चीफ मेडिकल ऑफिसर रहा दिल्ली के अंदर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भाई को मूर्छा लगी तो औषधि नहीं थी, वनौषधि से इलाज किया था। वो क्या थी? संजीवनी बूटी। कौन लाए थे? जो लाए थे वो चिकित्सक नहीं थे, कोई डिग्री नहीं थी। हनुमान जी गए, उन्हें पहचान भी नहीं थी। जब पहचान नहीं थी, सभी पौधे के साथ उन्होंने पहाड़ उठाया। लेकिन उस औषधि, वनौषधि को जब उसका सदुपयोग हुआ, तब क्या कहा वैद्य सुसैन ने कि माता, मुझे आपका सदुपयोग किसी के जीवन दान के लिए चाहिए। आप मुझे अपना आशीर्वाद के रूप में मेरे हाथों से ये वनौषधि आकर के इनको देने का आदेश दें। तो उसमें रामायण में दिखाया गया कि वो वनौषधि के पत्तों के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आई, उन्होंने पहचान के वो पत्ते तोड़ करके उनको घिस के उनके दिया, लक्ष्मण जी की मूर्छा कर। एक तो उदाहरण ये मैंने आपको दिया। गोदंती भस्म मैं अपने हाथ से बनाता था जब मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था। वो गोदंती भस्म और वो गोदंती भस्म जो मार्केट में मिलती है, उसके अंदर डिफरेंस, गुणवत्ता का डिफरेंस था। औषधि, ये पौधे जो आपने चर्चा की, गुलर, नीम, पीपल, बड़, सब ही औषधि है, यही जीवन है। इसलिए वो हर्बल गार्डन देश के अंदर होने चाहिए जहां पौधे लगाते हैं। जामुन का पौधा, जब गन्ने के रस के अंदर जामुन डाल के उसको गाय के गोबर से दबा के भूस में डालते थे तो 6 महीने सिरका तैयार होता। लीवर की कोई भी बीमारी वो आने नहीं देता, ऐसा गांव में बनता है, वो मार्केट में मिलता नहीं, वो भूस में दबा के बनता है। ये जो हमारी परंपराएं थी, ये जो हमारी व्यवस्थाएं थी, ये महत्वपूर्ण थी। आज भी अंकुर जी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा जो नेचर वेलफेयर काउंसिल ये कार्य कर रही है, इसमें पौधे किसी भी रूप में हो सकते हैं। हर पौधा गुणी है, लेकिन कुछ औषधीय पौधे हैं। हल्दी का पौधा होता है, तुलसी का पौधा होता है। तुलसी अगर आप चाय में डाल के लेंगे तो उसका लाभ होता है। इसलिए आज का जो दिवस है, ये इस संगठन की तरफ से, काउंसिल की तरफ से पूरे राष्ट्र को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना के साथ सभी लोग संकल्पित जीवन जीते हुए संकल्प लें, मुझे पौधा लगाना। लगभग 150 करोड़ के लगभग इस देश की आबादी है। 150 करोड़ लोग समझे एक एक पौधा लगाए तो 150 करोड़ पौधे आज के दिन लग सकते हैं। लेकिन वो कैसे हो? विचार को मजबूती से पकड़, आत्मसात करके स्वयं का बोध करना। इन्होंने कहा, लेकिन मेरा क्या दायित्व है, मुझे करना चाहिए क्या कुछ, या सिर्फ सुनकर के ये करना? इसलिए आज ये संदेश देना चाहते थे, ये विशेष है, महत्वपूर्ण है, जीवनदायक है।
वो पौधे लगने चाहिए जो आपका क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पौधे रोड के ऊपर लगते थे, पहले जामुन के पौधे लगते थे, आम के पौधे लगते थे, नीम की निबोड़ी लोग चुप के उसको खाते थे और वो खट्टी नहीं होती थी, वो मीठी होती थी। ये जो चीजें थी उनको कभी तकलीफ है। और हम लोगों ने जब मंत्रालय में थे एक योजना और बनाई थी, चिकित्सक मित्र। आज डिग्री है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो डिग्री नहीं, दोनों है तो संस्कार नहीं। बाजार से औषधि खरीदी, मरीज को पर्चा लिखा, दे दिया, इतने पैसे ले लिए। जो गांव के अंदर माताएं बहनें भगनी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो ज्ञान है उसका सम्मान होना चाहिए। डिग्री तो है नहीं, लेकिन खेत में जाके आज भी ऐसे पत्ते वो ले आते हैं कि वो औषधि को कई गुना पीछे धकेल सकते। मेरे याद है मेरी दादी, जब हम लोग छोटे थे तो तकलीफ होती थी, हरड़ लेके आती थी, उसे घिस के वो चटा देती थी। और जो बच्चा पहले पैदा होता है बड़ा भाई कहलाया जाता है, जो बच्चा बाद में पैदा होता है वो छोटा भाई कहलाया जाता है। ये एक इशारा है, लेकिन फिर भी मैं किसी पैती को छोटा आंक के नहीं चलता। जो पैती पहले पैदा हुई, जो व्यवस्था पहले पैदा हुई, तो इसलिए चिकित्सक मित्र होने चाहिए। गांव के अंदर वो जो महिलाएं बुजुर्ग हैं अपने, उनको जा करके डॉक्टर्स उनका ज्ञान अर्जित करके उनको लिखे, उनको लाए, शोधन करे। लोगों ने बहुत बड़ा कार्य देश के लिए। चिकित्सा जो कुछ वर्तमान इस तरह की चिकित्साएं हैं, लेकिन हमारी सरकार है, बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, हमने भी खोले, लेकिन क्या हॉस्पिटल के खोलने से रोगी की संख्या घटी? देश के अंदर हर जगह भीड़ है। हॉस्पिटल की अगर संख्या घटानी है, राष्ट्र को निरोगी बनाना है, स्वस्थ रहना है, औषधीय पौधे जो आज नारा दिया है नेचर वेलफेयर काउंसिल, औषधीय पौधे लगाए जाने चाहिए। वो जीवन भी देंगे, चिकित्सा भी देंगे और रोगी होने ही नहीं देंगे। ऐसा एक संकल्प है, ये बहुत बड़ा संकल्प। जीवन जीना चाहिए, आर्थिक संपन्नता के साथ वैचारिक संपन्नता भी होनी चाहिए। अगर वैचारिक संपन्नता ना आई तो इस राष्ट्र का हम कुछ बहुत बड़ा पाठ खो बैठेंगे। जो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार हमारी धरोहर ये होना ही चाहिए। इसलिए आज सभी को धन्यवाद, इस संगठन को धन्यवाद। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा विचार दिया है। परमपिता परमेश्वर इस समय की रक्षा करे, इन शब्दों की रक्षा करे, इस अक्षर की रक्षा करे, और ये शब्द जहाँ तक जाते हैं आप लोगों के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक जाए, उनको ये सोच करके कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उन्हें विश्व पर्यावरण दिवस की आपको भी शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्र। सब्जेक्ट भी स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि बच्चों को औषधीय पौधों का ज्ञान हो, कौन सा पौधा क्या फायदा देता है, इस बात को भी विचार हमारी काउंसिल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहिए? नहीं लग तो रहा है आप मुस्कुरा रहे, कुछ कह दीजिए, दो लाइन। नेशनल वेलफेयर काउंसिल से ये जो आपको ऑल एनवायरनमेंट डे हम मना पाए हैं, इसीलिए मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं आसाम से आया हूँ और नेशनल कमेटी में मुझे जुड़ा गया हुआ है। तो जीवन में तो हम बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन जो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो हम काम करने के लिए मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्यशाली विषय है, क्योंकि बहुत आदमी को मौका नहीं मिलता। बहुत आदमी बहुत कुछ करके कमाता है, बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन समाज के लिए, जीवन के लिए, आदमी को लिए, परिवेश के लिए काम करने के लिए मौका मिलना बहुत एक बड़ा चीज होता है। अच्छा, असम जो है बड़ा खुला शहर है, पेड़ बहुत है, हरियाली बहुत है। अब जब दिल्ली में आए, असम और दिल्ली में क्या अंतर लगता है आपको? इसमें तो देखिए, इसमें बहुत सारा पोल्यूशन है। दिल्ली में ओपनली बताऊंगा, बहुत सारा पोल्यूशन है। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारा प्रॉब्लम है। जब तक मैं जुड़ा हुआ 2 साल हुआ है, क्योंकि वहाँ में लैंड स्लाइडिंग होता है, काफ़ी सारा रिवर्स में अभी नया नया प्रोजेक्ट लगाया गया हुआ है जो डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो तो होना है, लेकिन साथ ही साथ हमको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए हमको सोचना है। और ये मैं सबसे बड़ा सोचता हूँ कि हमको अभी बहुत सारा हमको अवेयरनेस की जरूरी है।
हर आदमी को अवेयरनेस की जरूरी है। आज मैं सुबह से देखा हूँ, अभी हम लोग नेशनल लेवल में मीटिंग में बैठा है, कितना सारा आदमी बैठा है, लेकिन ऑल इंडिया में अभी कितना सारा लोग इसको जानता नहीं कि एक पेड़ काटने का बाद हमारा क्या हानि हो सकती है, बहुत क्या हानि हो सकती है। लेकिन एनवायरनमेंट में अभी जो हमारा नेशनल वेलफेयर काउंसिल, हमारा जो डीबीटी सर द्वारा हमको परिचालित किया गया हुआ है, हमको लगता है ये बहुत जल्द पूरा इंडिया में डेवलपमेंट लाएगी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के लिए, और इसी विषय में हम लोग जुड़ा हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, वो जो मुझसे निकल गया, सारा जीवन प्राण निकलने तक। Thank you, Shivam ji, please. हेलो जी भाई, तीन दिन का था, 3 दिन तक लगातार वहीं रहे और परम पूज्य मोहम्मद जी से लेकर के सारे राष्ट्रीय तो आज की इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइएगा। आज मेरे हाथ में पुस्तक भी इन्होंने दी है, पर्यावरण और बदलाव, आओ मिलकर करें पर्यावरण को स्वच्छ, नेचर वेलफेयर काउंसलिंग। बुक के अंदर बहुत संदेश है, इस बुक की स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा।